का इस सत्र में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। सोमवार के इस सत्र में इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक स्वच्छता। भावनात्मक स्वच्छता को करने से पहले हमारे अंतर्मन में कई प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम हैं कौन। हम मतलब मैं कौन। जाहिर सी बात है, ये प्रश्न तो आएगा। अब आप कहेंगे कि आपने कई मर्तबा ये बात बोली कि मैं कौन हूँ, हम कौन है। आपने एक सीधा सा उत्तर दे दिया कि भाई हम ऊर्जा हैं और हम इस शरीर के मालिक हैं। परंतु ये ऊर्जा इस शरीर में कैसे पहुंची? ये जो इवॉल्व हुए हम, ये कैसे हुए? इसका कोई ना कोई तो एक मटेरियल कॉज रहा होगा, कोई ना कोई तो एक इंस्ट्रूमेंटल कॉज रहा होगा। जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं, प्रश्न, क्वेरीज, क्वेश्चंस रहे हैं, उसके लिए आप एक नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं 8448554433। और उस पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप हमसे क्वेरी कोई पूछना चाहें तो जो हमारी स्क्रीन ऑन है, सक्सेस लीगेसी की, उस पर आप भेजें। जिस पर हमारा फोटो लगा है उस पर नहीं, वो टीम के पास चला जाए। अगर आप हमसे रूबरू होना चाहते हैं इस सत्र में, तो आप डायरेक्ट अगर प्रश्न करना चाहते हैं तो जिस स्क्रीन पर आप हमें देख पा रहे हैं आप उस पर भेज सकते हैं। तो आइए उसी विषय पर चलते हैं कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस की तो बहुत आवश्यकता है रेगुलर बेसिस पे। पर फिर प्रश्न होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में किसकी कमी? इमोशनल जो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, इमोशनल जो हाइजीन, हाइजीन की हम बात करें तो आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत चलता है। तो ये जो भावनात्मक स्वच्छता है, ये किसकी होनी चाहिए? ये मेरी होनी चाहिए। मैं जो ऊर्जा हूं, ये शरीर की होनी चाहिए, मन की होनी चाहिए, अहंकार की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? तो वो जो भावनात्मक स्वच्छता है, उसके लिए हमने पिछले सत्र में एक बहुत अच्छा सा रिचुअल किया था, जिसको आप अगर दोबारा करना चाहें तो यूट्यूब से जाके देख सकते हैं। तो ये जो भावनात्मक स्वच्छता है, ये किसकी है? अब किसकी हो तो बड़े सारे कुछ अलग अलग तत्व हैं हमारे शरीर में। मन है, अवचेतन मन है, कॉन्शियस है, ऊर्जा है, आत्मा है। कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं? बहुत सारी चीजें। ठीक है, जो लोग स्क्रीन पे हैं वो लोग हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा अतीत में जाने की आवश्यकता है। अतीत, समझ संसार में अगर हम इंसान को देखें तो 24 तत्व कहे जाते हैं। आप लिखना चाहे तो लिख लें, अगर बारंबार देखना हो इस सत्र को तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। कुछ लोग यूट्यूब से देख ही रहे होंगे पहली बार भी। तो इसको चार भागों में विभाजित किया है, हमने नहीं किया। विष्णु के जो अवतार हुए हैं, 24 अवतार कहे जाते हैं, उनमें से एक अवतार जो कपिल मुनि है, उन्होंने इसको चार भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग है उसे कहते हैं प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति का भी अगर संबंध विच्छेद हम करते तो प्रकृति, प्र का मतलब पहले से, कृति का मतलब होना। जो पहले से ही उपस्थित है उसे हम प्रकृति कहते हैं। पेड़, पौधे, चट्टान, धरती, वायु, आकाश, ये सब प्रकृति नहीं है। ये सब प्रकृति के बाद जो उसका पोटेंशियल, उस पोटेंशियल तक ये पहुंची हैं चीजें। यानी प्रकृति से जो उत्पन्न हुई वो ये वस्तुएं हम देख पा रहे हैं। मगर इनका जो बेस है वो प्रकृति है, जो पहले से उपस्थित है। मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मैटर को नष्ट किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सत्य है। आप समझ पा रहे हैं? हम वहीं पे आ रहे हैं, हम अभी इमोशनल हाइजीन पे आने वाले हैं दोबारा से। मगर पहले समझ तो लें कि इमोशनल हाइजीन किसकी करें और कैसे करें और क्यों करें। उसके जरा कारक तक चले जाए। इसके लिए भी ये आज का सत्र बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए।
तो जो भी हम बात करेंगे वो तथ्यों के साथ करेंगे, और अगर इसमें आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, चैलेंजेस हो, आप हमें नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इसी सत्र में हमें भेज सकते हैं। तो मैटर को ना तो क्रिएट किया है किसी ने, और ना मैटर को नष्ट किया जा सकता। अब यहां पर बात आती है कि आप कहेंगे कि आप ही तो कहते हैं कि वो जो सुपर नेचुरल डिवाइन पावर है, ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द यूनिवर्स। यस, ट्रू। बट वो एक निमित्त कारण है, वो उपादान नहीं है। अब आप कहेंगे निमित्त और उपादान क्या होता है? उपादान होता है मेटीरियल कॉज, और निमित्त होता है इंस्ट्रूमेंट। एक मैटर है, मेटीरियल कॉज है, और एक है हु एंड हाउ। सो द सुपर नेचुरल डिवाइन पावर इज हु एंड हाउ। इतना समझ आया? द सुपर नेचुरल डिवाइन पावर इज हु एंड हाउ। वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, निमित्त कारण है, उसने रचा है इसको। रचा मतलब किसी एक पदार्थ से बना है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है। तो आप यहां समझ लीजिए सुपर नेचुरल डिवाइन पावर है, वो कुम्हार है, निमित्त कारण है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। और जो प्रकृति है वो उपादान है, वो पहले से उपस्थित है। प्रकृति पहले से जो है, जिसको क्रिएट नहीं किया गया। आप अगर कोयले को जला भी दें तो राख में परिवर्तित हो जाता है, उसके कुछ छोटे छोटे कण बन के एनवायरमेंट में चले जाते हैं। वो नष्ट नहीं हुआ, उसने केवल अपना रूप बदला है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो पहला जो तत्व है, जो 24 तत्व कपिल मुनि ने बताए हैं आज से कई हजार वर्ष पहले, उनमें से एक जो तत्व है वो है प्रकृति। ठीक है, इतना समझ आया? दूसरा जो तत्व है उसको आप लिख सकते हैं, उसको कहते हैं विकृति। विकृति, इफेक्ट। और इफेक्ट कितने होते हैं? इफेक्ट होते हैं 16। 16 इफेक्ट होते हैं, तो आप लिखना चाहें तो लिख लें। 16 इफेक्ट में 5 आते हैं भूत। भूत यानी भगवान। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, और न से नील। इतना समझ आया? अर्थ जिस पे हम रहते हैं, आकाश, एयर, वायु, फायर एंड वाटर, ये 5 भूत होते हैं। 5 भूतों के बाद 5 आती हैं आपकी कर्म इंद्रियां। 2 हाथ, 2 पैर, बोलने के लिए जीभ, आपका क्लिनजिंग सिस्टम, और आपकी जनेंद्र, जहां से जीवन उत्पन्न होता है। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इस 5 कर्म इंद्रियों से पहले आती हैं आपकी 5 ज्ञान इंद्रिय। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, गेस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, महसूस करने की, स्पर्श की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, और सूंघने की शक्ति। और इसके बाद आता है मन। मन, मन बहुत इंटेलिजेंट हो। मन का काम है जो तन मात्रा है, जो अब तीसरा जो पार्ट आएगा। 4 पार्ट हमने बात की थी, पहली प्रकृति, दूसरी विकृति। तीसरा जो पार्ट है वो वो उपादान कारण भी है, और वो निमित्त कारण भी है, यानी प्रकृति भी है और विकृति भी है, दोनों है। उसको क्या कहते हैं? उसमें 7 तत्व आते हैं। पहला तत्व है, पहले तत्व को हम कहते हैं महत्ता। महत, महान, कॉस्मिक इंटेलिजेंस आप लिख सकते हैं उसको। पुराणों में उसको विष्णु भी कहा गया है। उसके बाद बनता है अहंकार, मैं। और 5 हैं तन मात्रा। तन मात्रा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रूप, रंग, दृश्य, ध्वनि,
स्पर्श, गंध एवं स्वाद, ये 5 तन मात्राएं हैं। तो एक प्रकृति, 16 विकृति, 16 और 1 17, 7 विकृति और प्रकृति दोनों, और उसके बाद आते हैं आप और मैं, जो ना विकृति है और ना प्रकृति, जो ना दृष्टा है और ना करता है, जो दृष्टा भी है और करता भी है। क्या कहते हैं उसे? अर्जुन, यानी कि ऊर्जा, यानी कि पुरुष, वो हैं आप। तो ये जो 24 तत्व हैं, ये भोगने के लिए बने हैं, इनको आप भोगते हैं। और ये जो एक तत्व है, ये इन 24 तत्वों को भोगने के लिए बना है, विच इज पुरुष। दिस इज यू एंड मी। आप में से कितने लोगों को ये समझ आया? समझ नहीं आया तो हम थोड़ा सा दोबारा से इसको दूसरी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। इस संसार में सबसे पहले प्रकृति थी और पुरुष, ऊर्जा और मैटर, एनर्जी एंड मैटर। अब उस प्रकृति को देखने के लिए, खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए महतत्व की आवश्यकता थी। महतत्व, महतत्व, महान तत्व, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, सुपर नेचुरल पावर, द डिवाइन, जिसके हम सब पार्ट हैं, द विष्णु, पुराणों में जिसे विष्णु कहा जाता है। गॉट इट? तो जब आपने कॉस्मिक इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए प्रकृति के साथ कनेक्ट होकर एक जीवन बनना आरंभ हो, तो वहां से अलग अलग प्रकार की चीजें निकलनी शुरू। सबसे पहले वहां से जब कॉस्मिक इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए लाइफ बनी, तो वहां से उत्पन्न हुआ अहंकार, मैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बनी। तो क्या आइडेंटिटी को इमोशनल हाइजीन की आवश्यकता है? डेफिनेटली। अभी समझ आया ना? आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि इमोशनल हाइजीन की आवश्यकता किसको है। तो जो अहंकार है उसको इमोशनल हाइजीन की रेगुलर बेसिस पे जरूरत है। अब अहंकार बना। अहंकार के पास मैसेज कन्वे करने के लिए हमारे पैटर्न्स, जो अतीत के हमारे अनुभव हैं इसी जीवन के, वहां से हमारा मन बना। मन, मन क्या है? मन केवल अच्छे और बुरे अनुभवों का एक केंद्र है, जो एक पूरा का पूरा स्थापित हो जाता है। ठीक है? और मन एक इंटेलिजेंस भी। मन डिसीजन लेता है। मन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के बीच का एक पोर्शन है। ज्ञान इंद्रियों ने हमें कुछ बताया, हमारी जो सेंसेस हैं उन्होंने हमें मैसेजेस कन्वे किए। मन ने वो मैसेज अहंकार को भेजा, अहंकार ने बुद्धि को भेजा, बुद्धि ने डिसीजन लिया और फिर मन के ऊपर छोड़ दिया, तुम ही करो जो करना है, सेनापति तुम ही हो। इतना आई एम श्योर आपको अब समझ आ रहा हूं। मैं एक एक चीज को डिकोड करने के बताने का प्रयास कर रहा हूं। एम आई ऑडिबल? एम आई रीचेबल टू यू? क्या आप मेरी हिंदी समझ पा रहे हैं? देखिए, हम आपको यहाँ पे जो बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको मैश करके मिक्सी में मल्टीग्रेन आटे के पिज्जा के बेस में उन इंग्रेडिएंट्स को डाल के देने का प्रयास कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और यस। ठीक है, इतना समझ आया? प्रकृति के को डिकोड करने के लिए, उस मैटर को डिकोड करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, उसके साथ इन्वॉल्व होने के लिए कॉस्मिक इंटेलिजेंस की जरूरत थी। कॉस्मिक इंटेलिजेंस के थ्रू, उस मह तत्व के द्वारा हमने प्रकृति के साथ कनेक्ट किया। वहां से मेरा अहम बना, अहंकार। अब आप किसी भी थ्योरी पे चले जाओ, यही प्रोसेस है जिसको हम आपको डिकोड करके बताने का प्रयास करें। वहां से मेरा अहंकार बना, और अहंकार से जो मेरे अपने जीवन के जो भी पैटर्न्स डेवलप होने शुरू हुए, वहां से एक मन बना। फिर अब हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन के पास 5 सेंसेस हैं।
जो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन कहता है उसके हिसाब से टोटल 25 तत्व हैं। 25 में से एक तत्व मैं हूं पुरुष, और बाकी 24 तत्वों की हम व्याख्या ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें से एक प्रकृति है, 16 विकृति हैं, और 7 वो हैं जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी, दोनों हैं, और एक हम खुद। उन विकृति और प्रकृतियों में ही क्या है, विकृति क्या है, विकृति इफेक्ट है, उसका एंड रिजल्ट, उसके बाद, उस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट निकला, जो आउटपुट निकली, दैट इज विकृति। ठीक है, और विकृति कितनी है, 16, वो हम बता चुके हैं। 5 भूत हैं, 5 एलिमेंट जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, और एक है हमारा मन। यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर विद एवरीबडी? सुपर। तो जो मन है ना, मन, मन एक टाइम पर डिसीजन मेकर भी है और एक टाइम पर कम्युनिकेटर भी है। पहले वो कम्युनिकेट करता है। जो हमारी सेंसेस हैं, जितनी भी सेंसेस है, अब ये सेंसेस क्यों बनी? ये बनी तन मात्रा को जानने के लिए। तन मात्रा प्रकृति भी है, विकृति भी है, उपादान कारण भी है, और निमित्त कारण भी है, सब कुछ है। तन मात्रा, तन मात्रा क्या है वो आप लिखना चाहें तो लिख लें। रंग रूप दृश्य, उसको कौन देखता है? आंखें देखती हैं। रंग रूप दृश्य, ध्वनि को डिकोड करके मैसेज को कम्युनिकेट हमारे कान करते हैं। ध्वनि, किसी भी प्रकार की साउंड, वो तन्मात्रा है। इसके बाद किसी भी प्रकार का स्पर्श जो महसूस होता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्वाद की और गंध की, टेस्ट एंड स्मेल, ये सब तन्मात्राएं हैं, जो उपादान भी हैं और निमित्त भी, जो प्रकृति भी है और विकृति भी। गॉट इट? तो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, वो किस कारण, किस काम के लिए बनी है? हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को आगे ले जाने। हम आंखों से देखकर चल पाते हैं, कोई हमें कुछ बोलता है तो हम सुन पाते हैं। कुछ हम खराब ना खा लें उसके लिए हमारे टेस्ट बर्ड्स डेवलप हैं। कुछ गंध ऐसी हो जहां से हमें नहीं गुजरना चाहिए, जिस एनवायरमेंट में हमें नहीं रहना चाहिए, उसके लिए हमारी सारी सेंसेस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें? अब इन सेंसेस से जब हमें कुछ नॉलेज प्राप्त होती है, तो वो मन क्या करता है, उन सभी, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास आती है, उस इंफॉर्मेशन को अहम तक भेजता है, हमारी आइडेंटिटी तक भेजता है, अहंकार। और अब वो जो अहंकार है, वो जो अहम है, वो जो आइडेंटिटी है, उसको बुद्धि के पास भेज देता है साइन करने के, और बुद्धि फिर से उसको मन के पास रीडायरेक्ट कर देती है। कितने लोगों को लगता है कभी कभी मेरा मन नहीं है ये काम करने? होता है ना जीवन में, ये मेरा मन नहीं है करने का, आज मेरा काम करने का मन नहीं है, आज मेरा बाहर जाने का मन नहीं है, आज मेरा बाहर से सामान लाने का मन नहीं है, आज मेरा किचन में जाकर काम करने का मन नहीं है। मन, हालांकि उस समय पे ये लगता है कि नहीं ये नहीं, ये करना तो चाहिए। बुद्धि कह रही होती है, बुद्धि ने स्टैंप लगा दी है कि नहीं ये करना चाहिए। बट क्योंकि डिसीजन मेकर कौन है? मन डिसीजन मेकर है। और मन मालिक है कि नौकर है? मन मालिक है कि नौकर है? मन नौकर है, मन मालिक नहीं है। मालिक कौन है? मालिक पुरुष है। यू, मालिक तो पुरुष है ना, एनर्जी। आप, मालिक तो आप हैं, मन मालिक नहीं। यहां पर 5 और ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं यहां पर बात करना पसंद करूंगा, और आप भी बात करना पसंद करेंगे। मन ज्ञान के लिए बना है, बट मन को हम अज्ञानतावश इस्तेमाल करते रहते हैं। 5 और विषय हैं जिनके बारे में यहां पर इमोशनल हाइजीन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो उन 5 विषयों के बारे में बात होनी चाहिए। इनको महाभूत भी बोलते हैं। ये हमारे बेहतरी के लिए बने हैं, या ये कारक हैं। आप लिख लीजिए: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा। काम किस लिए? काम एहसास के लिए, काम रिश्तों के लिए, काम सृष्टि के लिए, काम मनोरंजन के लिए।
अब देखिए कितने सारे बेनिफिट हैं काम। क्रोध, क्रोध ऊर्जा का एक व्यवस्थित रिजर्व स्रोत है। एंगर इज अ रिजर्व एनर्जी, मगर हम इस्तेमाल कहां करते हैं उसको? लोभ, जरिया, जर, धन। अगर लोभ ना होगा तो धन कमाने की प्रक्रिया ना होगी, समाज ना चलेगा। काम पर जाने के लिए इंसान प्रयास ना करेगा अगर लोभ ना होगा। मोह, अगर एक माँ का बच्चे के प्रति मोह ना होगा तो वात्सल्य कैसे उत्पन्न होगा? अगर एक पिता का अपनी बेटी के प्रति, अपने बेटे के प्रति मोह ना होगा तो वो वात्सल्य, वो केयरिंग कहां से आएगी? अहंकार, इंटेलिजेंस, आइडेंटिटी। ये पांच के पांच जो कारक हैं, ये जो पांच के पांच रीजन हैं, इनकी बहुत महत्ता है। कितने लोग हमसे सहमत हैं इस बात के? हमें इनको बैलेंस्ड करके इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को बैलेंस करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इमोशनल हाइजीन की निरंतर आवश्यकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इमोशनल हाइजीन की निरंतर आवश्यकता है अगर हम इन पांचों को बैलेंस करके इस्तेमाल करना चाहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब एक यहां पर बात निकल के आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत से लोग जीवन में, आगे आने वाले जीवन में, हम आपसे सहमत है कि आप में से कुछ लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, कुछ लोग हमसे उम्र में छोटे हैं। बट अगर एवरेज उम्र लगा ली जाए, जो लोग इस स्क्रीन पे हैं या जो लोग इस सत्र में इस समय हैं, उपलब्ध हैं, देख रहे हैं, हमें लगता है कि एवरेज जो एज है वो 40 से 45 50 वर्ष के आसपास होगी, यानी कि हमारी आयु के आसपास होगी एवरेज उम्र, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस समय। मगर अभी 45 50 के होने पर भी हमारे पास जीवन के कम से कम 3 से 4 5 दशक अभी उपलब्ध हैं। अगर अगले 3 4 5 दशक अभी आपके पास हैं, इफ यू हैव गॉट 3 to 4 डिकेड्स इन योर लाइफ, तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपके कुछ गोल्स होंगे, मटेरियलिस्टिक गोल होंगे, कुछ आप लाइफ में सोसाइटी के लिए करना चाहते होंगे, कुछ आपके पर्पस होंगे, तो आप आगे बढ़ना चाहते हो। पर कहीं ना कहीं मन में ये विचार आता होगा कि ये कार्य तो फला व्यक्ति तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। वो इंसान तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। वो तो कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। आप यहां पर गलत हो। बिकॉज एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है, हमारे दिल के बहुत करीब है और अंतर मन से निकलती है, दैट यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेस। आपके पास सभी रिसोर्सेस। कारण, जो अभी हमने इतनी सारी चर्चा की, तो वो सभी के लिए तो समान है। आप एक कारक को छोड़ दीजिए, एंड दैट इज योर लाइफ स्टाइल, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जर, जर को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी तो समान चीजें हैं ना। आपके पास पांच की पांच कर्म इंद्रियां हैं, जो विकृति है वो आपके पास उपलब्ध है, जो इफेक्ट्स हैं वो तो आपके पास हैं। यू हैव गॉट ऑल द इफेक्ट्स ऑफ दिस नेचर। प्रकृति के जो इफेक्ट्स हैं वो आपके पास हैं। पांचों कर्म इंद्रियां हैं आपके पास, पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं आपके पास। इसके अलावा आपके पास एक मन भी है ना। पांच भूत भी हैं आपके पास, पांच एलिमेंट्स हैं, पांच एलिमेंट से मिलकर आपकी बॉडी बनी है। यू हैव गॉट द एंटायर बॉडी। यू हैव गॉट द ऑल फाइव कर्म इंद्रियां। यू हैव गॉट ऑल द फाइव सेंसेस एंड यू हैव गॉट द मन। यू हैव गॉट द आइडेंटिटी, अहंकार। You have got the intelligence, the buद्धि। You have got the cosmic intelligence, the supernatural divine power, उसका अंश है आप, the पुरुष। तो आपके पास सब चीजें तो हैं जो किसी दूसरे इंसान में है, वो आपके अंदर भी है। तो अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज। बट यहां पर एक प्रश्न आता है जो कि बहुत ही वाजिब सा उदाहरण है। आपके पास मिट्टी भी है, उपादान कारण भी है आपके पास, मटेरियल कॉज भी है, और निमित्त कारण भी है, हु एंड हाउ भी है। तो ऐसा क्यों है कि एक कुम्हार बहुत बेहतरीन घड़ा बनाता है और दूसरा कुम्हार उतना बेहतरीन घड़ा बना नहीं पाता? उसका कारण है इमोशनल हाइजीन की कमी।
एक कुमार ने अपनी मिट्टी को गूंथते हुए बहुत ही तरीके से, आनंद में होते हुए, उसी में मेडिटेट करते हुए उसको गूंथा। और एक इंसान के जहन में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें चल रही थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरा मतलब समझ पा रहे हैं? वो जो कुमार जिस समय घड़ा बनाना चाहता था, निमित्त कारण बन रहा था, उपादान कारण से, उस मैटर से, उस मिट्टी को गूंथ कर घड़ा बनाने की प्रक्रिया में था। एक जो कुमार था उसके अंतर्मन में बहुत सी बातें चल रही थी, और जो दूसरा कुमार था उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, मैं इस मिट्टी को कितना बेहतरीन तरीके से गूंथ लूं कि इसमें लोच आ जाए, और जब मैं इसको चाक पे रख के घुमाऊं तो बस मेरी जो उंगलियां हैं इसको वो शेप दे दे जो मैं शेप देना चाहूं। एक कुमार भावनात्मक रूप से स्वच्छ नहीं, और दूसरा कुमार भावनात्मक रूप से स्वच्छ। ये बिल्कुल उसी उदाहरण की तरह से है कि आप तेल में से तो तिल में से तो तेल निकाल सकते हैं, मगर आप रेत में से तेल नहीं निकाल सकते। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? तो अगर उसी मैटर से आपने बेहतरीन चीज बनानी है तो उसमें इंग्रेडिएंट भी वही डालने हैं। तो इंग्रेडिएंट वही डालने के लिए आपका जो मन है, आपका जो अंतर मन है, वो अलाइंड रहना चाहिए उसी दिशा में बढ़ने के लिए। कुछ लोग अफर्मेशंस करते हैं, लाभ नहीं होता। कुछ लोग बिना अफर्मेशन के भी वो सब चीजें जीत जाते हैं, चले जाते हैं उस दिशा में। कुछ लोगों ने गोल बनाए, गोल कार्ड बनाया, अफर्मेशंस की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल किया, फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। और कुछ लोगों ने ना गोल कार्ड बनाया, ना अफर्मेशंस किए, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल किया, फिर भी वहां पहुंच गए जो वहां जो जहां वो पहुंचना चाहते हैं। इसका कारण कितने लोग जानना चाहते हैं? वाकई में इसका एक ही एक कारण है। अगर आप एक समय पर एक कार्य करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। और अगर आप एक समय पर कई कार्य करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, और मोटरसाइकिल पे जाते जाते आप फोन भी सुनने का प्रयास कर रहे हैं, और पीछे जो मित्र बैठा है उससे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, और आपकी नजर सामने न होकर इधर उधर है, तो निश्चित रूप से दुर्घटना घटेगी। गेटिंग माई पॉइंट? इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सिंपल सी बात है कि एक समय पर एक कार्य मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं पूरे दिन में कम से कम 2 बार भावनात्मक स्वच्छता के लिए कुछ प्रयास रोजाना करूं। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं, पुरुष और प्रकृति को? पुरुष और प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से कितने लोग सीखना चाहते हैं? हाथ उठाइए। अगर इसका आप छोटा सा एक नजारा देखना चाहते हैं तो 26, 27 और 28, 3 दिन की एक बहुत ही बेहतरीन सत्र अभी आयोजित होने वाली है नीरज मैडम की। आप उसमें आकर इसका इफेक्ट देख सकते हैं, इसकी विकृति देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट आपको कैसा लगे। पानी में अगर आपको पैर डाल के देखना है, हाथ डाल के देखना है कि गर्म है कि ठंडा है, तो आप 26, 27, 28 ये 3 दिन की वर्कशॉप में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। किस प्रकार उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा? 8448554443 नंबर है, वहां पे जाके पता कर लीजिएगा, टीम आपको बता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा एक रिचुअल कर। ओपन योर शोल्डर, स्पाइन स्ट्रेट, फोकस ऑन योर ब्रेथ। आंखें बंद करने के लिए हमने बिल्कुल, अपने कंधों को खोलिए, मेरुदंड को पूरी तरह से लंबवत स्थिति में बनाइए, गर्दन को उस तरह से स्थिति में लाइए ताकि अगर आंखें खोलें तो जहां पृथ्वी और आसमान आपस में मिल जाते हैं वहां तक आप देख पाए। और ध्यान लगाइए सांसों पे, और सांसों पर ध्यान लगाकर किसी भी एक विषय में सोचिए, किसी भी एक विषय के बारे में सोचिए, केवल एक विषय के बारे में। या तो जो अभी हमने चर्चा करी उसके बारे में सोचना है तो आप प्रकृति के बारे में सोचें। प्रकृति,
प्र मतलब पहले से, कृति मतलब होना, जो पहले से उपलब्ध है, जो पहले से है, उसके बारे में सोचें। उसके बाद आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में सोच सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपनी कर्म इंद्री के बारे में सोच सकते हैं। आंखें अगर आप खोल के रखना चाहें खोल के रख सकते हैं, बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं। किसी भी एक विषय में सोचना। कुछ लोग केवल ध्यान अपना सांसों पर लगाना चाहें तो लगा लीजिए। अगर आपने अपना ध्यान सांसों पर लगाया तो केवल सांसों पर ध्यान लगाएं। आप प्रकृति के बारे में सोचना चाहते हैं तो केवल प्रकृति के बारे में सोचें। आप मह तत्व के बारे में सोचना चाहते हैं, महान तत्व के बारे में सोचना चाहते हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में सोचना चाहते हैं तो केवल उसी के बारे में सोचें। आप पुरुष यानी स्वयं के बारे में सोचना चाहते हैं तो स्वयं के बारे में सोचें। आप अपनी किसी ज्ञान इंद्री के बारे में सोचना चाहते हैं, किसी मीन्स अपने सेंसेस के बारे में सोचना चाहते हैं तो उसी के बारे में सोचें। केवल एक विषय के बारे में सोचने का प्रयास करें। केवल एक विषय के बारे में, उसके अलावा कुछ नहीं। आप भोजन के बारे में सोचना चाहते हैं तो आप भोजन के बारे में सोचें। आपको कोई बहुत ही बेहतरीन मूवी लगती है, चलचित्र लगता है, तो कोई ऐसी फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब है उसके बारे में सोचना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचें। इस समय जब हम आपके साथ इस सत्र में बने हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी वाणी सुन रहे हैं, इस समय भी आपकी ज्ञानेंद्रियां इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को निरंतर आपके मन को दे रही हैं। और आपका मन इन सभी जानकारियों को तुरंत आपके अहम को दे रहा है, अहंकार को दे रहा है। अहंकार बुद्धि को ट्रांसफर कर रहा है। बुद्धि इस पर छाप लगाकर फिर से आपके मन को रिडायरेक्ट कर रही है इस इंफॉर्मेशन को कि अब जो डिसीजन लेना है लें। और ये कार्य इतनी तीव्रता से हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि जब ये ध्वनि आपके श्रोत्रों तक, कानों तक पहुंच रही है तो आपके कान इस जानकारी को तुरंत आपके मन के द्वारा अहंकार तक पहुंचाते हुए आपकी बुद्धि तक ये जानकारी पहुंचती है। और बुद्धि तुरंत इसको, मन को फिर से स्थानांतरित कर देती है और मन फिर निर्णय लेता है कि क्या करना है। और मन जब निर्णय लेता है तो निर्णय लेने के बाद आपके शरीर में उसी तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। अगर आपको दूसरे को जवाब देना है तो मन डायरेक्ट करता है आपकी जीभ को कि वो कुछ बोले। और यहां पे अगर बोध नहीं रहता तो जीभ कुछ भी बोल देती है। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये पद्धति संपूर्ण हो। द रिचुअल हैज बीन कंप्लीटेड। हम सिर्फ आपको ये जानकारी देना चाहते थे कि जब जब हमारी वाणी के द्वारा आपने अलग अलग चीजों के बारे में सुना, तुरंत ही आप उसी का अवलोकन करने लगे। जब हमने कहा प्रकृति के बारे में सोचे तो आप प्रकृति के बारे में सोच रहे थे। जब हमने कहा कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में सोचे तो आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस यानी कि सुपर नेचुरल डिवाइन पावर के बारे में सोच रहे थे। जब हमने कहा अपने बारे में सोचे तो आप अपने बारे में सोच रहे थे। जब हमने कहा कि कर्म इंद्रियों के बारे में सोचे तो आप उसके बारे में सोच रहे थे। तो ये इतनी तीव्रता से हो रहा था, ऑटो मोड पे हो। देख पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं मन की ताकत, अहंकार की ताकत, बुद्धि की ताकत, आपकी सेंसेस की ताकत। जिस प्रकार की मशीन इस समय आपके पास है, इस प्रकार की मशीन ह्यूमन नहीं बना सकता। रोबोट ये सब कुछ नहीं कर सकता है, एआई कितना ही डेवलप हो जाए। जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ आपका कम्युनिकेशन है, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कम्युनिकेशन रोबोट का, एआई का नहीं हो सकता। क्योंकि उसके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, वो पुरुष नहीं है जो आप, जो आप और मैं, वी आर एनर्जी, वी आर पुरुष। मैटर मीन्स प्रकृति। मैं एक बार फिर से बता दूं, प्रकृति का मतलब यहां मैटर से है।
और पुरुष का मतलब यहाँ एनर्जी से, पुरुष का मतलब यहाँ मेल से नहीं है, फीमेल मेल ऑल पुरुष, जो फीमेल है जो फेमिनाइन पावर है वो भी पुरुष है। यहाँ पर पुरुष का मतलब है एनर्जी, क्योंकि आप और मैं पुरुष हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको उसके साथ बहते हैं, उसी का पार्ट। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इट इज एज सिंपल एज दैट। परंतु यहां पर हमें अपने मन की, अपने अहम की, अपने बोध की शुद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, भावनात्मक स्वच्छता के लिए। जो पिछले 4 सेशन में हमने कुछ रिचुअल किए इमोशनल हाइजीन के बारे में, उनको हमें करना चाहिए। तो आज हम एक प्यारा सा रिचुअल करेंगे, इमोशनल हाइजीन। हाउ मेनी पीपल आर रेडी? आप लोग रेडी हैं? आ, थोड़ा सा बताने चाहेंगे कि ये जो पुरुष और प्रकृति है ये कहाँ से आया, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। कुछ लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है आज के सत्र में फिर से 5 मिनट ले लेते हैं। आज से कई हजार वर्ष पूर्व, में भी कुछ कई दशक हजार पूर्व, कुछ 20, 30, 50 हजार साल पहले, या मे भी 1 लाख 1.5 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, एक इंसान ने जन्म लिया। उसका नाम था कपिल मुनि। महाभारत काल में कपिल मुनि का नाम लिया जाता है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण में, दोनों में कपिल मुनि का नाम आता है। अग्निपुत्र कहे जाते थे, क्योंकि अग्निपुत्र थे। अग्निपुत्र इसलिए कहे जाते थे कि बहुत ही गहन अध्ययन किया था उन्होंने, जो आजकल मिसाइलें बोली जाती हैं उस प्रकार के ब्रह्मास्त्र का, और उनके पास बहुत ब्रह्मास्त्र थे। अग्नि की तरह वो लोगों को, मतलब सेनाओं को भस्म करना जानते थे, इसलिए अग्निपुत्र कहा जाता था। वो विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। विष्णु के अवतार मतलब कॉस्मिक इंटेलिजेंस में निपुण, और ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। ये जो सृष्टि जिसने रची, जिसको बोला जाता है सुपरनेचुरल डिवाइन पावर, कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र थे। उन्होंने एक दर्शन लिखा, उसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में उन्होंने 25 तत्वों की व्याख्या की, जो 25 तत्व हमने अभी आपको बताए। एक प्रकृति, 16 विकृति, 7 विकृति और प्रकृति उपादान एवं निमित्त दोनों, और एक ना उपादान और ना निमित्त, ना प्रकृति और ना विकृति, दैट इज यू एंड। ये 25 तत्व उन्होंने कहे हैं। प्रकृति एवं पुरुष, सांख्य दर्शन उस शास्त्र का नाम है, आप जाके पढ़ सकते हैं। यहीं से एक चीज निकल के आई जिसको आज आप कहते हैं, क्या कहते हैं उसको बताइए? व्हाट डज इट मीन? क्या कहा जाता है आजकल उसको? क्वांटम। क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स मीन्स अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहने लगे, उसके लिए अपने आप को योग्य बनाएं, अपने अंदर योग्यता पैदा करें, अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करें, अपना स्किल सेट पे काम करें, एक्शन लें, निरंतर उसी तरफ प्रयास करते रहें। और अगर वो वस्तु विशेष जो आप चाहते हैं इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, तो इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य पृथ्वियां जिन पर जीवन उपलब्ध है, ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अगर वो वस्तु विशेष किसी और पृथ्वी पर उपलब्ध है, तो वहां से वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर समय से भी तेज गति से इस पृथ्वी पर उपलब्ध होकर आपको संकेतों के रूप में नजर आएगी। इसको बोलते हैं क्वांटम। उसी क्वांटम के कारण आज आप मुझे डायरेक्टली देख पा रहे हैं बिना किसी वायर के, क्योंकि यहां जहां मैं बैठा हूं, यहां से लेकर आपके लिविंग रूम तक जहां आप बैठे, डायरेक्ट कोई तार कनेक्ट नहीं है। ये सिर्फ क्वांटम के कारण है कि मैं यहां बोल रहा हूं और आप वहां निरंतर सुन रहे हैं, और मेरा जो ये चलचित्र है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, और आपकी शक्ल हमें दिखाई दे रही है उसी चलचित्र के द्वारा। दैट इज कॉल्ड क्वांटम। तो अगर इस क्वांटम को आप सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर हमारे पास एक लंबा कार्यक्रम है। बट अगर इस क्वांटम को देखना चाहते हैं काम कैसे करता है, तो क्वांटम जंप के नाम से 3 दिन का एक बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम है जिसमें आप शिरकत कर सकते हैं। 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, कल शाम को 8:15 से 10:30 बजे तक, परसों भी और उसके अगले दिन भी।
8448554433 पर आप जानकारी ले सकते हैं उसमें कैसे आप रजिस्टर करें। अब एक प्यारा सा हम इमोशनल हाइजीन का एक रिचुअल करेंगे और उसको करने के बाद हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। इज दैट फाइन विद एवरीबडी? सुपर। ओपन योर शोल्डर, स्पाइन स्ट्रेट एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। मोह, वात्सल्य, प्रेम, लव वंस। कंधे खुले हुए मेरुदंड पूर्णतः लंबवत स्थिति में, ध्यान पूर्णतः केंद्रित श्वासों के ऊपर। ओपन योर शोल्डर, स्पाइन स्ट्रेट, फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड जेंटली लविंगली प्लीज क्लोज योर आईज। कोमलता से प्रेम सहित अपनी आंखें बंद कर लीजिए। निरंतर सारा ध्यान केंद्रित रहेगा आपका श्वासों के ऊपर। कंप्लीट फोकस ऑन योर ब्रेथ। Feel the warmth, the texture, the speed of your breath. आपके श्वास जो आप ले रहे हैं इस समय, उसकी शीतलता, उसकी गर्माहट, उसकी तीव्रता, उसका स्पर्श, उसको महसूस करने का प्रयास करें। Complete focus on your breath. Open your shoulders, spine straight. Complete focus on your breath, eyes closed. Thoughts will come, thoughts will go. Let them come, let them go. विचार आएंगे, विचार जाएंगे, विचारों को आने दीजिए, विचारों को जाने दीजिए। No need to give significance to your thoughts right now. Just be with your breath. केवल सांसों के साथ बने रहने का प्रयास करें। And choose one very important person in your life, your loved one. एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आपके जीवन में अहम पात्र निभाता है, उसके बारे में सोचिए। वो कोई भी हो सकता है या हो सकती है। Think about one person, one loved one of your life, जिसके जीवन में आप महत्वपूर्ण हैं, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। उस इंसान के बारे में सोचें। मानो वो इंसान आपके सामने बैठा है। As if the person sitting before your eyes and smiling at you, मुस्कुरा रहा है। उस इंसान के और आपके रिश्ते के बारे में सोचना आरंभ कीजिए। Now go deep and think about the relationship between you and that person. What kind of relation you and that person is having right now? सांसों पर ध्यान बनाए रखते हुए उस इंसान के और आपके बीच में जो ये एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है, इसके बारे में सोचें। Just think about the beautiful relation between you and this person. Life is really beautiful. Remember the beautiful moments you have spent with this person in your life. उन खूबसूरत, बेहद महत्वपूर्ण एहसासों के बारे में जरा प्रकाश डालिए जो आपने अपने जीवन के उस समय में बिताए थे जब आप दोनों एक साथ थे, खुश थे, अभी भी हैं
पर अतीत में जाकर उन पलों को याद करने का मौका मिला है। इस अवसर को इस्तेमाल करें। As if those moments happening right now. Go deep, और गहराई में जाएं। Complete focus on your breath। सांसें धीरे धीरे और सूक्ष्म होते हुए अपने इस रिश्ते की और गहराई में जाते हुए। हर रिश्ते में कुछ खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं। अगर इस रिश्ते में भी ऐसी कोई बातें हुई हैं, the person is sitting before your eyes smiling at you। You may ask the forgiveness from this person right now, and you can forgive this person। ये सामने जो इंसान बैठा है, इसे माफ कर दीजिए और इससे माफी मांग लीजिए। And the person is still smiling at you, sitting before your eyes। ये व्यक्ति अभी भी आपके सामने बैठा है, मुस्कुरा रहा है। इससे माफी मांग लीजिए, इसको माफ कर दीजिए। उन खट्टी मीठी नोक झोंक के कारण चाहे जो भी रहे हो, चाहे गलतियां आपकी हो, चाहे इस इंसान की हो, माफ कर भी दीजिए और माफी मांग भी लीजिए। आप माफ कर देंगे, उसके अंतर्मन में कोई गिला शिकवा न रह जाएगा। आप माफी मांग लेंगे, वो इंसान आपको माफ कर देगा। माफी तब पर भी मांग लीजिए जब गलती आपकी न भी थी। गो डीप, और गहराई में जाएं। इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। You're sitting with the most lovable, most important person in your life right now, and you're building a deep connection with this person. Go deep. Be with your breath. Become the breath as if you are the breath. Be with the now moment. Become the now moment as if you are the now moment right now। जीवन के इस बेहद बेहतरीन, खूबसूरत और सूक्ष्म क्षण में सांसों की गहराई में जाते हुए अपने इस रिश्ते की गहराई में और अंदर तक जाएं। उस व्यक्ति की मुस्कुराहट बता रही है कि उसके अंतर्मन में कोई गिले शिकवे नहीं है अब। गो डीप, और गहराई में उतरें। ये बेहद खूबसूरत एहसास है। इसको पूरी तरह से जीने का प्रयास करें।
वो व्यक्ति जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय आपके सामने बैठा है या बैठी है। Just go deep in this beautiful connection and relation. Open your shoulders, spine straight, focus on your breath, eyes will be closed. कंधे खुले हुए, मेरुदंड लंबवत स्थिति में संपूर्ण ध्यान केंद्रित केवल सांसों के ऊपर और इस रिश्ते की गहराई में जाते हुए आपने माफ कर दिया इस व्यक्ति को और माफी मांग ली। उस व्यक्ति ने भी आपसे माफी मांग ली और माफ कर दिया आपको। दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर मुस्कुराते हुए आप चाहें तो गले लगा सकते हैं इस व्यक्ति को। आपका अपना ही है ये, कोई पराया नहीं। Hug this person. It's a beautiful moment. Just live this beautiful now moment of your life. Be with this energy, be with your breath, be with this present moment. Put your both hands on your Hridaya chakra and absorb this beautiful energy within. अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर, हार्ट चक्र पर रखेंगे और इस खूबसूरत ऊर्जा को खुद के अंदर समाहित करने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे वापस आए। Whenever you want to come back, feel free and come back. जिस व्यक्ति के साथ अभी आप इस रिचुअल में थे, उस व्यक्ति को आप अपने दोनों हाथों से दिल से कृतज्ञता के भाव अर्पित कर सकते हैं। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड दैट पर्सन जिसके बारे में अभी आपने सोचा था।
उसको बहुत प्रेम से ग्रेटिट्यूड दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर नर्चरिंग माय लाइफ। आप लोग अपने जीवन में आने वाले वर्षों में कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए उपादान कारक आपके पास उपलब्ध है। देखिए, हर प्रोसेस में दो ही कॉज होंगे, एक उपादान कारक होगा और एक निमित्त कारक होगा। बिग बैंग की जो थ्योरी है, कहा जाता है बिग बैंग हुआ, मुझे नहीं मालूम हुआ कि नहीं हुआ, आपको भी नहीं मालूम हुआ कि नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने रिसर्च करके प्रूव किया है कि कुछ बिग बैंग का थ्योरी है। वहां पे भी दो ही कारक थे, एक उपादान और एक निमित्त। material cause and instrumental cause. Material cause means matter, samagri. Instrumental cause means who and how. तो इस ब्रह्मांड के इवॉल्व जो ये होना शुरू हुआ, ये जो ह्यूमन बॉडी इवॉल्व हुई, यहां से लेकर कोई भी काम हो, बच्चे की एजुकेशन से लेके उसका विवाह तक और उसका अपना एस्टैब्लिशमेंट तक, एक जो इमारत हम बनाते हैं उसकी नींव खोदने से लेके और इमारत कंप्लीट होने तक दो ही कारक होते हैं, उपादान कारक और निमित्त कारक। मटेरियल कॉज एंड इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तीसरा कुछ नहीं, तीसरा होता है द फाइनल प्रोडक्ट, विकृति, इफेक्ट। इतना समझ आया ना आज? गॉट इट ना? वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया, सरल भाषा में बताया, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताया, और साइंस उसमें थी ही। सिंपल, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक। तो आपके पास जो ये 16 विकृति हैं, 16 विकृति कौन सी हैं, कितनी हैं आपके पास, कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा? चलिए हम ही आपको रिपीट कर देते हैं। आपके पास 16 विकृति हैं। आपके पास एक विकृति और प्रकृति, उपादान और निमित्त दोनों है। एक तत्व वो भी है 17वां, और 18वां है पुरुष। और 5 तत्वों से बनी आपकी बॉडी। तो आपके पास उपादान कारक पूरा है, मैटर है आपके पास। मैटर का मतलब यहां पर है एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। आपके पास एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, बुद्धि है, आपके पास अहंकार है, मन है, आपके पास 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो अब किस चीज की कमी है? निमित्त, करने वाला, उस मैटर को कन्वर्ट करके रिजल्ट लेने वाला इस निमित्त कारक, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तो इंस्ट्रूमेंटल कॉज कौन है? आप खुद, स्वयं, पुरुष। यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेस। यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ दिस लाइफ। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने अपने अहंकार के द्वारा, अपने मन की जो शक्तियां उनको इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि और अपने बोध को इस्तेमाल करते हुए, 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना। इट्स वेरी सिंपल। गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर आज के सत्र के विषय में, आज के सत्र में जो हमने विषय लिया, उसके लिए कोई आपके क्वेरीज हैं, उसके लिए कोई आपके प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, तो एक नंबर आप नोट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप रिक्वेस्ट करके हमारे साथ पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं, अपना पर्सनल सत्र, वन ऑन वन। मेरे साथ भी कर सकते हैं अपना सेशन बुक, नीरज मैडम के साथ भी अपना सेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है? तो नंबर इज 844855 अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी जिज्ञासाएं हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, इस नंबर पर वॉइस नोट के थ्रू या मैसेज के थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको मुझसे सत्र चाहिए, पर्सनल वन ऑन वन, किसी भी विषय के लिए, तो आप इसी नंबर पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आज के सत्र में इतना ही। हम आपसे विनती करेंगे, अगर आप क्वांटम जंप में आना चाहते हैं तो 26, 27, 28 3 दिन का क्वांटम जंप हो रहा है, 3 सत्र होंगे लगातार।
उनमें से किसी भी एक सत्र में आना, नहीं नहीं नहीं, तीनों सत्रों में आना आवश्यक है। वो एक सीरीज है 3 सेशंस बैक टू बैक। एक सुपर लेवल मास्टर क्लास है ये, जो आज हमने सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये उपादान को, मैटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, निमित्त कैसे होगा, हु एंड हाउ कैसे संभव है, वो आके आप यहाँ पर सीख सकते हैं। आज आप सोमवार के दिन आपने अपनी शाम यहाँ पर इन्वेस्ट की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।